हाय हेलो नमस्कार। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों क्या है ना, NIECL का असिस्टेंट का वैकेंसी आउट हो चुका है और इसके बारे में अच्छे से जानकारी मैं आप सभी को दे देता हूँ। इसका टोटल 300 पोस्ट आउट हुआ है। ठीक है। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज ये नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम है वैकेंसीज। सबसे पहले तो आप डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि इसमें ना आपका कंट्रोल है ना हमारा कंट्रोल है। ठीक है, जो भी वैकेंसीज आ रहा है आपको लगता है कि डालना चाहिए तो आप डाल सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है। ख़राब भी लगता है क्योंकि कम वैकेंसीज है तो इसमें क्या ही कर सकते हैं यार। अब 300 वैकेंसीज आए हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी कंपटीशन होगा। ठीक है। खैर, मैं ये भी बता दूं आप सभी को कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है ये 1 फैब से शुरू हो जाएगा, परसों से शुरू हो जाएगा और 15 फैब तक चलेगा। बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी दोनों डेट्स काउंट है। लास्ट 15 के नाइट तक आप डाल सकते हो। Tier 1 एग्जामिनेशन होगा, Tier 2 होगा। ठीक है, ये सैटरडे करके यहाँ पे लिख दिए हैं। और Tier 2 एग्जामिनेशन जो होगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है। और जब भी आपका एग्ज़ाम होना है 7 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड भी आउट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ना प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेंस भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आप हिंदी राज्य से हैं और आपने तमिलनाडु में डाल दिया, केरल में डाल दिया, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट देन। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेरे को समझ में आता है दोस्तों वो है एज। ये इतना इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि एक तो वैकेंसीज क्या होते हैं ना, कोई ठिकाना नहीं रहता कि इस महीने में आएगा तो उस हिसाब से हम एज कैलकुलेट कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर्स है और यू शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 1994 से पहले अगर आप जन्म ले लिए हो तो फिर आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे को लगा कि बता देना चाहिए, वो ये है कि आप जिस भी राज्य से आप डाल रहे हो ना, तो फिर आपको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज आना ही चाहिए, ये मस्ट है। ठीक। एक और चीज़ मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में गो थ्रू कर रहा था, ये बाकी एज यूजल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका जो स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम है, ऑनलाइन प्रीलिम्स होगा। ठीक है, 60 मिनट जैसे यूजुअली रहता है यार, बैंकिंग एग्ज़ाम जैसे रहता है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता मेरे को। लेकिन आपको सेक्शन क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो सेक्शन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर मेन एग्जामिनेशन देंगे। मेन एग्ज़ाम 250 मार्क्स का होगा, 250। ठीक। लेकिन क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे 250 मार्क्स आपका टोटल होगा। ठीक है। और जो जनरल अवेयरनेस यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, मोस्टली आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पेनल्टी भी है, 1/4 कटेगा यहाँ पे। और जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। रीजनल लैंग्वेज जो इसके बारे में हम बता रहे थे, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। ऐसा नहीं कि आपको कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। बस आप क्वालिफाई कर लीजिए, इसका कोई मार्क्स का काउंट नहीं आएगा। ठीक है। ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे छत्तीसगढ़ में भिलाई है, बिलासपुर है, रायपुर है। मेन एग्ज़ाम के लिए आपको रायपुर जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और बाकी एप्लीकेशन कैसे भरोगे क्या है वो तो सभी एग्ज़ाम में जैसे आप करते हो वैसे ही करिए, कोई डिफरेंस यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है। तो आई थिंक इसको डिस्कशन नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ शायद मैं मिस कर रहा हूँ, यस, इसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। देखिए, जब आप अपॉइंट होगे ना तो आपको 6 महीने तक प्रोबेशन में रखा जाएगा। प्रोबेशन का मतलब ये है दोस्तों कि आप वहाँ पे आपका जॉब मतलब फिक्स नहीं हो गया, मतलब आप प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हो। अगर कंपनी को ये लगता है बीच में कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस आप मीट नहीं कर पा रहे हो हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ, तो फिर आपको कंपनी जो है आपको और थोड़ा सा टाइम दे सकता है। ठीक है, इवोल्यूशन के लिए थोड़ा सा और टाइम दिया जा सकता है। एक और चीज़ है कि अगर कैंडिडेट रिज़ाइन कर लेता है प्रोबेशन पीरियड में और
या तो whose services are terminated by the company during the probation period shall be liable to pay the amount equivalent to the salary paid, मतलब जितना आपको सैलरी पे किया गया होगा उस दरमियान आपको पूरा भरना पड़ेगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा 25,000 रुपये जो है वो आपको भी देना पड़ेगा। एंड 25,000 क्या चीज़ के लिए? दैट इज़ टुवर्ड्स पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग में खर्चा आया होगा 25,000, ये फिक्स्ड अमाउंट है, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। स्केल ऑफ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 22,405, आई थिंक ये इनका बेसिक है। तो टोटल एमुलमेंट्स जो होगा अप्रॉक्सीमेटली वो 37,000 होगा इनिशियल स्टेज, अगर आप मेट्रो सिटी में काम करते हैं तो इन्होंने रफली एक चीज़ बता दिया है यहाँ पे। तो बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको दिखाना पड़ेगा, तो सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है, इसमें और कोई मेरे को लगता नहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर जो भी है, कोई डाउट है आप मुझे कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हो। NICL एग्ज़ामिनेशन भी अपने में एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, लेकिन चीज़ यही है ना दोस्तों, दिक्कत एक चीज़ में आ रहा है, वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए आप गाइडली का मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान खरीद सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदते हो, जैसे PDF कोर्स सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हो, तो फिर अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना। जैसे यहाँ पे मैंने मेरा एक कूपन कोड लगा दिया, मान लो ये SFY12, तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ दिख जाएगा। जो भी होगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप आके देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।